हेलो, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटर राइटिंग की। लेटर राइटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो हमें बचपन से लेकर के हमारे एडल्टहुड तक काम करती है। कैसे कि लेटर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी को चिट्ठी लिख दे, बात खत्म। देखो, लेटर राइटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो हम छोटे से शुरू करते हैं, लाइक क्लास 4 5 से शुरू करते हैं, और वो हमें जॉब, इवन उसके आफ्टर भी हमें बहुत सारे सोशल एस्पेक्ट में, बहुत सारे हमारे लाइफ के डिफरेंट एक्सपेक्ट में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आज जो मैं आपको डिलीवर करने जा रही हूँ, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो कोई भी ऐसा इंसान जिसको बिल्कुल भी लेटर राइटिंग नहीं आती, वहाँ से स्टार्ट करके आपको एडवांस लेवल तक अ, म मैं कोशिश करूँगी बताने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं लेटर राइटिंग। तो हमारा जो तो हमारा लेटर राइटिंग जो सेक्शंस है उसको मैंने कुछ पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको लेटर राइटिंग का इंट्रोडक्शन दूंगी, व्हाट इज लेटर। ठीक है, व्हाई डू वी राइट, हमें इसको लिखने की ज़रूरत क्या है, टाइप्स ऑफ लेटर के फॉर्मेट्स, एंड देन समरी इसके। ओके, तो ये 5 सेक्शंस में ये वीडियो डिवाइड होने वाली है। और स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके अभी एग्जाम्स नज़दीक हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स हो, चाहे वो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम्स हो, सबके लिए ये वीडियो फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लेटर। लेटर का जनरल मीनिंग अगर आप देखें तो लेटर का मतलब होता है अ, एक पीस ऑफ राइटिंग कह सकते हैं हम इसको, पीस ऑफ टेक्स्ट कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, पीस ऑफ टेक्स्ट होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम अपना जो मैसेज है, ठीक है, उसको कन्वे करते हैं। यानी उसको हम किसी दूसरे को बताते हैं, जिसको बताना है उसे हम बताते हैं। तो लेटर इज अ टाइप ऑफ रिटन मैसेज, ये लिखा हुआ मैसेज होता है, कन्वेड फ्रॉम वन पर्सन, यानी एक इंसान लिखता है, टू द अदर, यानी किसी दूसरे को, आइदर रिटन बाय हैंड, यानी या तो आप हाथ से लिखते हो, और प्रिंटेड ऑन पेपर, या पेपर पर आप प्रिंट करके उसको भेजते हो। अब क्या है कि द आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग हैज बिन थ्रू एजेस, एंड इट कंसीडर्ड टू बी द ट्रेडिशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो है ना, ट्रेडिशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन है। इसमें क्या होता था पहले, देखो पहले आपने देखा होगा, अब हमारे पास क्विक कम्युनिकेशन है। हम तुरंत फोन उठाया, कॉल कर लिया, फोन उठाया, एक व्हाट्सएप पे मैसेज या कोई भी टेक्स्ट के लिए जो आप ऐप यूज करते हो, वो मैसेज किया, और आपका जो मैसेज है वो कन्वे हो गया। आपने टेक्स्ट लिखा और मैसेज कन्वे हो गया। बट इन ओल्डर टाइम्स, पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, पहले क्या करते थे, एक पीस ऑफ पेपर पर जो भी आपकी नीड है, या जो भी आप बात कन्वे करना चाहते हो, कोई भी मैसेज देना चाहते हो, यू हैव टू राइट इट। ठीक है, फिर आप उसको इन्वेलप में करो, या फिर ऐसा एक पेज भी आता था डायरेक्टली। ठीक है, वो उस पेज में आप लिख दो, और उसको फोल्ड करके पेस्ट करके आप उसको पर्टिकुलर एड्रेस पर भेज दो। ठीक है, बट अब जो है ना, अब इस ये जो लेटर राइटिंग है, ये थोड़ा पीछे हो गया है। तो नॉर्मल लाइफ में हम लेटर राइटिंग नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। बहुत इमरजेंसी होती है तो हम मेल करते हैं, एसएमएस कर देते हैं। ठीक है, अब तो ये भी हो गया है ना कि अगर अ, आपको किसी से बात करनी है, यू डोंट हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। 3 4 4 पेज के आप लेटर लिख रहे हो, आप बाहर रह रहे हो तो अपने पेरेंट्स को लिख रहे हो, अपने फ्रेंड को लिख रहे हो। तो ऐसा अब नहीं होता। यू हैव टू ग्रैब योर मोबाइल फोन, और यू कैन डायल अप देम, और यू कैन राइट अ सिंपल मैसेज ओवर व्हाट्सएप और वट एवर मैसेजिंग ऐप। ठीक है, तो अब जो है ये लेटर जो है ना, ये कम्युनिकेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट वे था, बट नाउ इट हैज टेकन बैक सीट, वो पीछे चला गया। अब हम उतना
नहीं करते, ठीक है, बट स्टिल इट इज नीडेड। कहाँ, हम देखेंगे अभी, ठीक है, चलिए। ओके, तो हमारा प्राइमरी गोल क्या है, लिखते क्यों हैं हम इसको, ठीक है, वाई डू वी राइट लेटर। ओके, तो सबसे पहला है ना, allow us to not only express our thoughts, emotions, but provide a tangible artifact। tangible क्या होता है, जो रखने लायक होता है, मतलब tangible का एक्चुअल मतलब होता है टचेबल, राइट, इसका एक्चुअल मतलब होता है टचेबल। तो फॉर जनरेशंस टू होल्ड, फील एंड रीड, राइट। क्या होता है, आपने देखा होगा कि मतलब पुराने किसी डब्बे में आपके मदर फादर के कुछ लेटर्स पड़े होंगे जो उनके उनके मम्मी पापा ने लिखा होगा, या कोई मौसी बुआ ने लिखा होगा, ऐसे कुछ लेटर्स पड़े होते हैं। तो क्या होता है, दैट दैट इज अ एक कॉन्क्रीट सॉर्ट ऑफ थिंग विच यू कैन टच, उसको टच कर सकते हो, यू कैन रीड इट अगेन एंड अगेन। आप फोन पे जो आजकल मैसेजेस आते हैं, आप डिसअपेयर वाले मैसेजेस होते हैं, आप डिसअपेयर हो गया तो आप उसको बार बार नहीं पढ़ते। व्हेन यू हैव अ लेटर, यू हैव अ फीलिंग, राइट। तो एक तो ये हम लिखते हैं इसलिए कि आप लेटर लिखो, एंड सिर्फ अपने अपने थॉट्स या इमोशंस नहीं उसमें हम पुट करते। वो एक क्या होता है, एक टेंजिबल चीज होती है, एक चीज होती है जिससे जो आप सालों रख सकते हो, है ना। जैसे अगर आपने एक लंबा चौड़ा मैसेज किया, राइट, किसी को, एंड फोन खराब हो गया, सपोज फोन या व्हाट्सएप आपने फॉर्मेट कर दिया, तो कैन यू गेट इट बैक, नहीं, आप नहीं ला सकते हो उसको। लेकिन व्हेन यू हैव दिस लेटर, यू कैन होल्ड इट, यू कैन फील इट, एंड यू कैन रीड इट अगेन एंड अगेन, राइट। ओके, ये तो एक हमारा इमोशनल वाला टच हो गया। सेकेंड थिंग है, यू अलाउ यू टू कम्युनिकेट विथ योर कलीग्स, बॉसेस, अदर कंपनीज, और दोज इन अथॉरिटेटिव पोजीशंस लाइक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। अब देखो, अब हमारा जो है ना मेन फोकस ये है, ठीक है। अब जो लेटर्स होते हैं, ठीक है, वो एक और वजह से हम लिखते हैं। क्या होता है कि बहुत बार हमें अपने कलीग्स को कुछ बताना होता है, लाइक फॉर्मल वे में। अब आप ऑफिस में जब काम करते हो, वहाँ पे इमोशंस की कोई जगह नहीं होती, ठीक है, ठीक है। तो वहां पर आप क्या करते हो, आप लेटर लिखते हो कि भाई लिखित में मेरे पास जैसे आपने कंपनी को कुछ लेटर लिखा, सपोज मैंने एक फोन खरीदा, ठीक है। अब फोन में क्या हुआ, उन्होंने मुझे बोला था कि अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, हम चेंज कर देंगे विद इन 1 मंथ। चलो, विद इन 1 मंथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, एंड हम उसको बार बार जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई ऐसा है कि फोन खराब हो गया है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि नहीं, नहीं चेंज करेंगे, कंपनी ने ऐसा नहीं कुछ बोला। तो हम क्या करते हैं कि कंपनी को एक कंप्लेन लेटर लिखते हैं, है ना, कि आपने 1 महीने का टाइम दिया था, 1 महीने के अंदर ही ये खराब हो गया, ठीक है। तो खराब हो गया तो आप क्या करो, इसको रिप्लेस करो और मेरे पैसे रिटर्न करो, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स हम कंपनीज में लिखते हैं। या फिर जैसे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे या गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को अगर हमें लेटर लिखना होता है, जैसे मान लो कि मेरे मोहल्ले में बाहर बहुत कचरा है, ठीक है, वो बदबू फैला रहा है, ठीक है। कई बार हमने जो हमारे आसपास के जो भी लोकल हैं, उनको हमने कई बार कहा कि भाई इसको साफ करवा दीजिए, लेकिन क्या हुआ कि हम वो बोली हुई बात का उतना असर नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, हमने एक जो गवर्नमेंट बॉडी थी, जो यहाँ पर जो म्यूनिसपैलिटी का काम देखती है, उसको हमने क्या किया, एक हमने लेटर लिख दिया, एक कंप्लेन लेटर लिख दिया कि हमारे घर के, हमारे जो कॉलोनी है उसके बाहर बहुत सारा पूरा है, आपको उसको हटाना है। उसके लिए क्या होता है कि यू हैव द प्रूफ, क्या होता है, यू हैव द प्रूफ दैट यू हैव फाइल्ड कंप्लेन, आपने कंप्लेन करी, राइट। तो इस वजह से भी हम क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं, राइट। आई होप आप लोगों को व्हाई डू वी राइट लेटर्स, इसका दो हमें आंसर यहाँ पर मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, लेटर होते कितने टाइप के हैं। लेटर्स तो होते हैं, अभी हमने यहाँ पर देखा कि एक तो हमने अपने थॉट्स और इमोशंस को कन्वे करने के लिए मैसेज लिखा, लेटर लिखा, और दूसरा हमने अपने बॉस को, कलीग्स को, या किसी कंपनी को लिखा, या किसी अथॉरिटी को लिखा, या किसी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को लिखा। तो क्या हम दोनों को एक जैसा लेटर लिखेंगे? नहीं ना, नहीं लिखेंगे। हम बॉस को लिखेंगे, अरे सर मैं तो बीमार हूँ, छुट्टी दे दो। देखो टाइप्स ऑफ लेटर में है, सबसे पहला है फॉर्मल लेटर्स,
ठीक है। फॉर्मल लेटर्स ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस लेटर और प्रोफेशनल लेटर्स आर द लेटर्स दैट आर रिटन इन अ स्ट्रिक्ट एंड स्पेसिफिक फॉर्मेट. Formal letters are naturally much more formal in its style. अब फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? देखो, फॉर्मल लेटर्स ना तो आप फॉर्मली लिखते हो, इसमें आप एप्लीकेशन लिख सकते हो। वो लेटर जो होता है ना, ये प्रोफेशनल होता है, बिजनेस लेटर्स हो सकते हैं इसमें, ऑफिशियल लेटर्स हो सकते हैं इसमें, एप्लीकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये स्ट्रिक्ट होता है, इसमें ना बहुत कंसाइज होता है। क्या होता है ये? कंसाइज होता है, इसमें फालतू की बातें नहीं लिखनी होती, जितना काम उतना लिखो, है ना? जितना काम है उतना लिखो। 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो सिर्फ उतना ही लिखो कि सर मैं बीमार हूँ या मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, जा रही हूँ, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। मैं बीमार हूँ, 2 दिन की छुट्टी चाहिए। इसके आगे आपको नहीं लिखना कि मैं बारिश में भीग गई थी, मैंने रात को आइसक्रीम खा लिया था इसलिए मैं बीमार पड़ गई हूँ, अब तो मेरी हालत जानते हो। नहीं, ये सब नहीं लिखना, ठीक है? और ये तो क्या होता है, हमारा कंसाइज़ होता है। और इसका देखो, इसका एक ना स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। को ना हम बाकायदे जो एक रूल के हिसाब से हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं, ठीक है? बट इनफॉर्मल लेटर्स क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर्स आर पर्सनल लेटर्स दैट आर रिटन टू लेट योर फ्रेंड्स और फैमिली known about what is going on or in your life, convey your regards. अब देखो, इनफॉर्मल लेटर्स क्या होता है कि ये आप ना अपने बहुत करीबी लोगों को, ये पर्सनल होता है, ठीक है? और ये आप अपने फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को लिखते हो, ठीक है? अच्छा, देखो, एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। सपोज कि आपके कोई क्लास टीचर है, राइट? ठीक है? आपके कोई क्लास टीचर है, आपको, आप स्कूल में पढ़ रहे हो और आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, ठीक है? तो आप उसको पर्सनल लेटर नहीं लिखोगे, है ना? आप उसको इन्फॉर्मल लेटर नहीं लिखोगे, आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, आप क्या लिखोगे? एन एप्लीकेशन। आप क्या लिखोगे? एक एप्लीकेशन लिखोगे कि सर और मैम मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, ठीक है? सपोज कि आप स्कूल से पास होकर के निकल गए, ठीक है? एंड वन फाइन डे यू रिमेंबर योर क्लास टीचर कि अरे मेरे तो क्लास टीचर ये थे, बड़ा अच्छा पढ़ाते थे या हमें बहुत केयर करते थे, सब कुछ समझाते थे, ठीक है? तब आप एक इनफॉर्मल लेटर अपने टीचर को लिख सकते, ठीक है? बट उस समय भी यू हैव टू बी यू नो इन कंट्रोल कि आपको क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, व्हाट यू कैन शुड सॉरी यू कैन कन्वे टू देम, राइट? चलो, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के बीच में हमें अंतर पता चल गया कि ये बिल्कुल फॉर्मल होता है। इसके लिए हमें स्पेसिफिक फॉर्मेट यूज़ करना पड़ता है। देखो, इनफॉर्मल लेटर में ना कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, ठीक है? इसमें जो लिखने वाला है ना, जो राइटर है, जो लेटर लिखेगा, उसके मन पे डिपेंड करता है कि वो कैसा लिखना चाहता है, ठीक है? तो इसके जब जहाँ पे फॉर्मेट होगा, हम उसके फॉर्मेट को देखेंगे, और ये तो हमारे राइटर्स के, जो राइटर हैं उनके मन पे डिपेंड करता है कि भाई आप कैसा लिखना चाहते हो, ठीक है? चलो, ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे। देखो, फॉर्मल लेटर्स क्या-क्या है। ये हमारा फॉर्मल लेटर है। अब इसका ना हम डिवीज़न करेंगे कि फॉर्मल लेटर्स को हम 3 भाग में यहाँ पर हमने डिवाइड किया है। एक तो इसका होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हम कहाँ-कहाँ लिखते हैं? स्कूल में लिखते हैं, कॉलेज में लिखते हैं, जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं या ऑफ़िस में लेटर्स लिखते हैं, ठीक है? दैट इज़, आप अपने कलीग को भी लिख सकते हो, यू नीड समथिंग। आपको जैसे छुट्टी चाहिए तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन ही लिखना पड़ेगा, लीव एप्लीकेशन ही लिखना पड़ेगा, ठीक है? आपको कुछ काम अटका है आपका, राइट? ऑफ़िस के अंदर, यानी जहाँ पे आप, आपका वर्क प्लेस है, तो वहाँ पे भी आपको कुछ चाहिए या कुछ अथॉरिटेटिव अपने अपने अथॉरिटेटिव सीनियर को लिख रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन ही लिखना पड़ेगा। इफ यू डिमांड समथिंग, इफ यू वांट समथिंग, राइट? चलो, नेक्स्ट है ऑफिशियल लेटर। अब ऑफिशियल लेटर क्या होता है? जैसे आप न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हो, पुलिस को लिखते हो, बैंक मैनेजर को लिखते हो, या फिर कोई जो सिविक अथॉरिटी है, जैसे हमारा म्युनिसिपैलिटी हो गया या फिर जो यहाँ के लोकल एमएलएज़ हो गए, उनको आपको अगर लिखना है, उसको हम कहेंगे ऑफिशियल हेड, ठीक है? अब एडिटर में क्या होता है कि आप न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हो या किसी मैगज़ीन के एडिटर को लिखते हो, अपनी सोसाइटी के बारे में बताने के लिए, अगर कुछ वहाँ पर खराब हो रहा है या उनको प्रेज़ करने के लिए पुलिस को आप लेटर लिख सकते हो। सोसाइटी में
अब देखो बिजनेस लेटर्स हम किसको लिखते हैं? बिजनेस लेटर लिखते हैं जैसे मान लो कि कहीं पे हमने कोई ऑर्डर लगाया, हमारा कोई बिजनेस है, ठीक है। अब सपोज मैंने कोई क्लास खोली, ठीक है। तो क्लास खोली मैंने अगर, और मुझे वहां पे चाहिए फैन चाहिए, ठीक, फैन चाहिए, या फिर मुझे कोई मान लो कि स्मार्ट बोर्ड चाहिए, ठीक है। तो स्मार्ट बोर्ड चाहिए, हमने एक ऑर्डर लगाया कि मुझे 50 फैन चाहिए अपनी क्लास के लिए, ठीक है, 50 फैन चाहिए। तो हमने क्या किया, कंपनी को जा करके एक ऑर्डर के लिए लेटर लिख दिया, ठीक है। अब ऑर्डर क्या हुआ, उसने 50 फैन डिलीवर कर दिए, लेकिन उसमें से मान लो कि 20 जो है ना, वो प्रॉपर इंस्टॉल नहीं करके गए, या उसमें कुछ खराबी निकल गई, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? कंप्लेन लेटर लिख सकते हैं। फिर इंक्वायरी। इंक्वायरी का क्या है कि जैसे सपोज मान लो कि हमें कोई अ, एक बड़ा ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। और उसमें हमने एक कंपनी को लेटर लिखा कि भाई हमें ना 250 मान लो स्मार्ट बोर्ड चाहिए, ठीक है। मान लो एक 250 स्मार्ट बोर्ड चाहिए। कोई किसी भी कंपनी के पास, किसी भी शॉप के पास 250 स्मार्ट बोर्ड तो एट द टाइम प्रेजेंट में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यू हैव टू राइट, आप इंक्वायरी लेटर लिख सकते हो कि हाँ, अ, मुझे इतने चाहिए, आप मुझे कितने दिन में डिलीवर कर दोगे, ठीक है। तो ये सब लेटर्स होते हैं बिजनेस के, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर एप्लीकेशन, ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए, अब देखिए, जब भी हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला है कि एड्रेस और ग्रीट, ठीक है। जब भी हम किसी को लेटर लिखेंगे तो उसको जो हम एड्रेस करेंगे या ग्रीट करेंगे, जो भी कंसर्न पर्सन है उसको हम लाइक डियर सर, डियर मैम, बहुत पोलाइट वे में लिखना है, ठीक है। और हमेशा आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है लेटर लिखने के लिए। यानी जब स्टार्ट करोगे आप लेटर, तो उसका जो सेकेंड चीज होगा वो आपका होगा सब्जेक्ट। क्योंकि सब्जेक्ट देखते ही जिस जिस भी कंसर्न पर्सन को आपने लेटर लिखा है, ठीक है, उसको पता चल जाएगा कि व्हाट इज ऑल अबाउट, ये लेटर हमें लिखा ही क्यों गया है, वो उनको पता चल जाएगा, ठीक है। बी कंसाइज, बी कंसाइज मतलब, कंसाइज का मतलब होता है कम से कम, है ना। कम से कम सेंटेंसेस में, कम से कम पैरा में, कम से कम वर्ड्स में अपने सारे रिक्वायरमेंट, अपनी सारी चीजों को कन्वे करना है, ठीक है। कंसाइज यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं लिखना, उनको राम कथा नहीं बतानी, ठीक है। राइट द रीजन फॉर राइटिंग लेटर्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ इटसेल्फ, डू नॉट स्ट्रेच द लेटर टू मच। आपको पहले पैराग्राफ में ही बता देना है कि भाई हमने इस वजह से आपको लेटर लिखा है ना। हमें 4 दिन की छुट्टी चाहिए, ठीक है। पहले तो जो सब्जेक्ट है उसमें ही पता चल जाएगा कि भाई छुट्टी के लिए लेटर लिखा है। पहले पैराग्राफ में पता चलेगा कि 4 दिन की छुट्टी चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेच नहीं करना, तिल का तार नहीं बनाना है, ठीक है। ओके, द टोन ऑफ द लेटर शुड बी वेरी पोलाइट एंड नॉट हार्श। आपका जो लेटर का टोन है ना, वो बहुत पोलाइट होना चाहिए, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, हार्श नहीं होना चाहिए कि "ए, चल छुट्टी दे", नहीं, तो नहीं बोल सकते ना। ओके, write in a proper format and take care of presentation of a letter। अच्छा, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है, ऐसा नहीं कि कहीं का कुछ लिख दिए, कुछ भी लिख दिए। और प्रेजेंटेशन यानी नीट एंड क्लीन लिखो, लेजिबल लिखो, है ना। बहुत खचर पचर करके मार काट कूट के नहीं लिखना, है ना, राइट। ओके, मेंशन द एड्रेस एंड डेट करेक्टली, यानी जिस जो रिसीवर है उसका एड्रेस, आपको अपना भी एड्रेस, बहुत, और डेट, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेट को भी करेक्टली लिखना चाहिए, ठीक है। मेंशन द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द रेसिपेंट करेक्टली। अब चलो, आपको जो ना नाम और डेजिग्नेशन, ठीक है, उसको करेक्टली लिखना है, उसमें गड़बड़ नहीं करनी। द क्लोजिंग ऑफ द लेटर शुड बी विथ ग्रेटिट्यूड, यानी आप जो लेटर लिखेंगे, आप बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत पोलाइटली लिखेंगे। आपको भले, आप चाहे मान लो कि आपका प्रोडक्ट खराब आ गया, सपोज मान लो कि आपका प्रोडक्ट खराब हो गया, खराब आ गया, आप बहुत गुस्से में हो, बट आपको अपना जो पोलाइटनेस है ना, ग्रेटिट्यूड है ना, उसको छोड़ना नहीं है। ऑलवेज थैंक एट द एंड ऑफ योर लेटर, क्योंकि वो आपके लेटर को, आप कंसिडरेशन, उस लेटर के कंसिडरेशन के लिए आपको उनको थैंक यू बोलना है। और लास्ट में आप अपनी सिंसियरली या ट्रूली, आप इस तरह से लिख सकते हो। और अगर अपने स्कूल में लिख रहे हो तो
उसके लिए आप ओबीडियंटली इस तरह से, सिंसियरली इज ओके, ठीक है, ओबीडियंटली भी लिख सकते हो। हाँ, और आपको अपना नाम और सिग्नेचर, अपना नाम और आपका जो भी एड्रेस है उसको प्रॉपर उसमें लिखना है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था आपके लिए कि लेटर क्या होता है, ठीक है। लेटर कितने टाइप के होते हैं। लेटर ये होता है कि आप एक रिटन फॉर्म ऑफ रिटन फॉर्म ऑफ राइटिंग होता है, राइटिंग जिसके थ्रू आप अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हो, है ना। और ये हम दो पर्पस से यूज करते हैं। एक तो पर्सनल पर्पस है हमारा, हम अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने जो भी हमारे अंदर चल रहा है वो हम किसी को कन्वे करना चाहते हैं ना, रिटन फॉर्म, तो वो कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मल लेटर होता है जिससे कि हम अपने बॉसेस, अपने स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में, बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा था कि जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं, ठीक है, फॉर्मल लेटर जब हम लिखते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, राइट। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि फॉर्मल लेटर क्या है, और फॉर्मल लेटर्स में हम स्टार्ट करेंगे स्कूल या कॉलेज के एप्लीकेशन से, ठीक है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है प्लीज़ उनको शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें ताकि जब भी इसका नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना ध्यान रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। बाय बाय।